रिकॉर्डिंग। चलो, गुरुग्राम में भी लाइव हो जाते हैं। गुरुग्राम इंस्टाग्राम। हल्ला मत कीजिए, चलिए आइए। तो ये बात सर्वथा तय थी, ये बात सर्वथा तय थी कि जैसे कल वाला आप लोगों ने ट्रेड देखा, 25,900 का पुट था मेरे ख्याल से। हल्ला मत कीजिए पांड्या जी, जय पांड्या जी। कल कल जो मैंने जो ट्रेड किया उसमें काफी लेट एंट्री हुई। लेट एंट्री का मतलब क्या, अभी उसको समझेंगे, है ना। कल मैंने काफी मतलब सोच के समझ के कल का ट्रेड बना था। क्यों ऐसा था, बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ा कि कल ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट इतना करेक्ट। बहुत सारे लोगों का फोन आया कि भैया मार्केट कल इतना गिरा क्यों, या कुछ ऐसी हैपनिंग या कुछ ऐसी न्यूज या कुछ ऐसी इवेंट। अब मैं तो नहीं खोजने गया कि क्या हुआ ये वो, लेकिन जो टेक्निकल ने बोला वो किया गया, जो टेक्निकल ने बोला वो किया गया, है ना जी। एक चीज ये थी। तो कल का भी 26,300 का पुट देखेंगे, और आज का भी। आज सवेरे से मेरी 26,100 के पुट पर नजर थी, तो उसको भी देखेंगे, है ना। कल का 26,300 का भी पुट लगा देंगे। मैं 26,300 का पुट, है ना, सिंपल। तो कल का 26,300 का पुट था, और ये आज का 26,100 का पुट है ना। अब यहां पर एक काम कीजिए, ज्यादा उपदेश देने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। तो समझदारी वाली बात की जाएगी, है ना। तो 26,100 के पुट पे यहाँ पे लगा दीजिए, क्या यहाँ पे लगाइए, बोलिंजर बैंड। सबका हाथ जगन्नाथ, बोलिंजर बैंड। तो कल का ट्रेड अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ये 1 घंटे का चार्ट लगाइए, 15 मिनट का चार्ट नहीं लगाना भैया, 1 घंटे का चार्ट लगाइए, है ना। ये 26,100 का पुट है ये, और यहाँ पर भी लगा दीजिए बोलिंजर बैंड। स्टडीज में जाइए और BOLL। अब इसको भी 1 घंटे के चार्ट पे कर दीजिए। तो आप समझो अब यहाँ पे कल का ट्रेड। हाँ जी साहब। नहीं, अभी पुट पर डिस्कशन हो रही है कि आज मैं सवेरे क्या देख रहा था। अभी ट्रेड कहाँ बनाया महाराज, ट्रेड नहीं बनाया महाराज। हाँ हाँ, डे डे चार्ट पर देखिए, बाउंसिंग एरिया पता चल जाएगा, है ना। अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं? गला दबा दोगे क्या? नहीं नहीं, आप बच्चे कहाँ हैं, आप तो बुढ़े हो गए पांडे साहब। आप अपनी गिनती बच्चे मत क्या कीजिए। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस डिस्कशन हो रही है कि सवेरे से देखा क्या जा रहा था और अब व्यू क्या होना चाहिए, है ना। ओके सर। देखिए, मैंने पुट का नाम ले लिया, लोग फोन करना चालू कर, अरे ऐसे कैसे पुट, अभी तो मार्केट सही है। यार, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। तो देखिए, कल का ट्रेड, कल मेरे ख्याल से 220 की पोजीशन थी, 220 की पोजीशन थी पुट में कल। और कल मैंने तो आपको बोला, मैंने आपको अपना एग्जिट पॉइंट भी बताया, 360-65 के आसपास, है ना। 360-65 के आसपास मैंने एग्जिट बताया। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं इस ट्रेड को कि क्या था ये। देखिए भैया, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बोलिंजर बैंड यूज करो, बोलिंजर बैंड यूज करो, आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट मिलेगा। प्रॉपर एग्जिट मिले या ना मिले, एंट्री मिलेगा। सारा मामला तो एंट्री पर ही आपका टिका है भैया। सारा दुख जो है वो एंट्री का ही है, एग्जिट का तो दुख है ही नहीं। जब घुसी गलत गए तो फिर रास्ता तो गलत होना ही होना है ना।
ये तो सिंगल वाला सिंगल लेन रोड है कि जिसपे एक तरफ लेफ्ट वाला लोग चलता है, एक तरफ राइट वाला लोग चलता है ना। तो ये देखिए 221, कल 221 का था ना, ऐसे 221 पे लाइन खींच लीजिए, यहां से ऐसे लाइन लग जाएगा। इसको इधर थोड़ा सा कर देते हैं और यहां से ऐसे पकड़िए, क्योंकि कल का ट्रेड में समझा नहीं पाया उतना तरीके से, इसलिए मैंने सोचा कि आज समझा देते हैं। यही है ना भैया 221, बताइए। 227 से थोड़ा सा नीचू कर लो। ए, यही है ना 221, बोलिए। अरे बोलिए महाराज, वैसे तो बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। जी सर जी। यही है ना 221, बस यही 221 है। अब 221 एक्चुअली, ये 221 की एंट्री नहीं थी, एक्चुअली ये एंट्री थी 160 की। एक्चुअल बेसिस पे अगर आप देखेंगे, कल 8 तारीख थी, एंट्री यहां कहीं थी मान्यवर। अभी जिस सिस्टम पे मैं ट्राई एंड टेस्ट कर रहा हूं, उस सिस्टम ने यहीं पर बता दिया था कि एंट्री भैया ये है। 60-70 पॉइंट आगे एंट्री ली गई, 60-70 पॉइंट आगे एंट्री ली गई, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए था। बात यह नहीं कि आपने कितना प्रॉफिट निकाला, कितना लॉस निकाला, बात यह है कि आप सही जगह आप एंट्री में थे या नहीं, है ना। मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कुछ, चलिए क्लासेस व्लासेस तो अपनी अलग की चीज है, लेकिन एक्चुअली जो सारा का सारा जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, वो यही अप्लाई हो रहा है कि आपकी एंट्री सही करवाई जाए, है ना। एंट्री सही करवाई जाए, एंट्री सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। मार्केट का काम है ऊपर नीचे आना, मार्केट को जाने दीजिए, आपकी एंट्री सही होनी चाहिए बस। और वास्तव में आज भी ट्रेड था, वास्तव में बताऊं तो आज भी ट्रेड था 70-80 पॉइंट का, क्योंकि अभी मैं अपडेट करता तो कुछ लोग झम से कूद जाते उसमें, फिर निकल भी नहीं पाते। आज भी ट्रेड था मार्केट में, लोगों ने प्रॉफिट बना के स्नैपशॉट भेज दिया मेरे को कि आज पार्शियल ट्रैप था। तो मैं अवॉइड करता हूं, अवॉइड करने का शांति से रहने का मतलब धक्का मुक्की नहीं करने का मार्केट, जब शांति से मिलेगा तब करेंगे। लाइव आने का प्रोग्राम नहीं था कि चलो भाई 45 मिनट बैठ ही आते लोग सर। तो यही था कल का ट्रेड, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं कल के ट्रेड में। आपको केवल और केवल भैया अपनी एंट्री का वेट करना है और कुछ नहीं करना है। मैं रोज यही बता रहा हूं, मेरे को, मैंने क्लासेस की थी परसों रात में, संडे, हाँ संडे की रात में, लोगों का इतना इमेंस मैसेज आया है कि सर वेस्कोसिटी डाउन है, वेस्कोसिटी डाउन की तरफ जा रही है, वेस्कोसिटी डाउन की तरफ जा रही है। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस देखो, बस देखो, जो बताया है उसको देखो, और वो जो बता रहा है अपने मन से कुछ नहीं करना है, वो जो बता रहा है वो कर डालो। सेम आपका क्रूड में भी चल रहा था कल। मैं क्रूड को लेके कल कल शाम को मैंने लिखा था टेलीग्राम पे कि क्रूड ये बता रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव हो सकती है। मैं उसी को लेके मैं थोड़ा सा ये था कि ऐसा ना हो कि ज्यादा गिरावट हो जाए, लेकिन चलो निफ्टी में तो अभी थोड़ा सा मामला ठीक चल रहा है। डे चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो 50 की ईएमए से वापस हो रही है, वही मेरा भी था। अच्छा, लोग इतने चालू चपल और चालाक हैं, कितने लोगों ने डे 50 को एसएल मान के उन्होंने सी का ट्रेड बना दिया, वो भी प्रॉफिट में है, उसके भी स्नैपशॉट आ चुके। भले किसी ने 5,000 बुक किया, किसी ने 10,000 बुक किया, किसी ने कुछ पॉइंट बुक किया, किसी ने कुछ पॉइंट बुक किया, लेकिन कर दिया लोगों ने। तो इसी को बोलते हैं कन्विक्शन। जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कन्विक्टेड होना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। और कहीं कन्विक्टेड होइए या ना होइए, यहाँ पर कन्विक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए, क्यों, अब देखिए मामला क्या बन रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जाओ, डे का चार्ट लगा लो, है ना। एरर फेचिंग कोड सीम्स यू आर नॉट नॉट लॉग्ड इन। अरे भैया लॉगिन तो है भैया, एक मिनट, ये डुप्लीकेट करो इसको। ये रहा ना। अब यहां पे लगा दीजिए डे 50 की ईएम में, MOVING 50 है ही, सिंपल गया पे इसको एक्सपोनेंशियल कर लीजिए, 1 घंटे की पे डे पर आ जाओ, है ना जी? देखो
अरे यार, ये निफ्टी 50 पे होना है। निफ्टी 50 देखो, दिख गया? बोलो जी हाँ। ये देखो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, दिख गया ना? ये देखो, सेम यहीं से वापस हो रही है। तो ये सब चीजें आपको चार्ट पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। बिना ध्यान रखे सिस्टम नहीं चलने वाला है। चलो जी, ये सब आप लोगों ने समझ बूझ लिया। अभी थोड़ा सा वीकली चार्ट पर थोड़ा सा भी बहसबाजी कर लेंगे कि वीकली चार्ट पर क्या चल रहा है। अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ सर, इसके बाद मैं क्वेश्चन पर भी आऊंगा। पहले निफ्टी समझ लीजिए। वीकली चार्ट अभी थोड़ा सा डाउन साइड में है, और जहां पर ये है वहीं पर इसका सपोर्ट बन रहा है। अच्छा, मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा था, NIFTY BANK, निफ्टी बैंक को भी मैं देख रहा था। तो निफ्टी बैंक ना निफ्टी के थोड़ा सा अपोजिट चल रहा था सवेरे। थोड़ा सा अपोजिट क्या, कि देखो ये इसमें दोनों कैंडल ग्रीन है, और निफ्टी में दोनों कैंडल अब वाली जो बन रही है वो ग्रीन है, लेकिन निफ्टी बैंक सवेरे से ही थोड़ा सा अप साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही थी। तो यही चीज था। सेंसेक्स भी देख लो, सेंसेक्स और निफ्टी सेम चल रहा है, निफ्टी बैंक अलग चल रही है। तो इसका मतलब क्या, कि मार्केट में जिस तरफ भी मार्केट खुला है डाउन साइड की तरफ, उस तरफ ज्यादा मूव होना पॉसिबल नहीं है। उस तरफ ज्यादा मूव पॉसिबल नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समय रहते धीरे 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 पकड़ में आ जाएंगी। पकड़ में आएंगी तब जब आप इस पे काम करोगे, है ना? अब कोई एक सी वाला भी ऑप्शन समझ लेते हैं कि सी वाले ऑप्शन में भी क्या कर सकते हैं। सर निफ्टी स्मॉल कैप क्यों इसके अगेंस्ट जा रहा है? निफ्टी 50 के निफ्टी स्मॉल कैप क्यों इतना गिर रहा है उसके अगेंस्ट, 50 के अगेंस्ट? निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं, चलो जी देख लें। लगता है आप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डाल के रखे। नहीं नहीं सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम नायर साहब। सुमन जी। सुमन जी, हाँ सुमन जी। निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं ये बातें मैंने आप लोगों को कई बार बताई, कोई टेक्निकल नहीं है ये। एक तरीके से उसको क्या कहते हैं, अंदाजिया ज्ञान है। और ये अंदाजिया ज्ञान पिछले कुछ वर्षों में काम करके मिला है, और वही अंदाजिया ज्ञान वो एक्सपीरियंस हो गया है ना। जैसे आप लोग को घर में हाँ, घर की लेडीज लोग हैं, जैसे मम्मी है, दीदी है, बुआ है, या पत्नी ही है आपकी हमारी। तो वो लोग कैसे, वो उनको पता होता है कि 2 सीटी में हो जाता है काम। किस वाले चीज को बनाने में कितना प्रेशर लगना चाहिए। अब उसी बात को मैं यहां पर ले आके रख रहा हूं। अब आप समझो, निफ्टी 50 में आप लोग काम करते हो, पूरी दुनिया काम करती है, और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है निफ्टी 50। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर निफ्टी 50 बढ़ेगी तो उसके पीछे हर इंडेक्स चलना चालू कर देगा। निफ्टी 50 के ही पीछे चलेगा हर इंडेक्स। हर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, एनी एंड एवरी इंडेक्स। चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे PSU हो, चाहे कुछ हो। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा। लेकिन जब निफ्टी 50 गिरेगा, तो जब कोई बड़ी चीज गिरती है ना, तो छोटी चीजों में ज्यादा पैनिक होता है। जैसे निफ्टी 50 सारी चीजों को डिफाइन करता है, हर चीज को, XIRR को भी डिफाइन करता है, किसी भी स्टॉक के P रेशियो को डिफाइन करता है, इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन करता है, और आपका GSLR को डिफाइन करता है। निफ्टी 50 की बात, इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं उसका, ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका। लेकिन जब हम इम्पैक्टफुल बात करते हैं, इम्पैक्टफुल मतलब क्या, जैसे PSU बैंक हो गया, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इन सब चीजों को निफ्टी 50 डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है। तो आप देखो कि अगर निफ्टी 50 गिर रहा है,
तो शायद ही एक दो स्टॉक हो जो चल रहे हो, नहीं तो कोई नहीं चलता है। और निफ्टी 50 बढ़ रहा है, तो शायद ही एक दो स्टॉक हो जो गिर रहे हो, नहीं तो कोई आपको या तो आपको साइडवेज मिलेगा, चुलबुल पैटर्न में मिलेगा, और या तो बढ़ते हुए पैटर्न में मिलेगा। तो जो आपने ये क्वेश्चन बोला कि निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी 50 के कंपेयर में ज्यादा गिरा, तो यही रीजन है कि जब ट्रक रुकेगा तो उसके पीछे सारी गाड़ियां पहले ही रुकेंगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जहां पर बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, शांति से बैठे रहिए। इससे भी बहुत बेहतर और बहुत तरीके की गिरावट मैंने यहाँ पर पिछले 1-2 साल में, जब से मैं लाइव हूँ 2-2.5 साल से, तब से मैंने देखी। उसके पहले तो मैंने खैर देखी कोरोना देख लिया, सारा सब कुछ देख लिया, 2014-16 तक का रिट्रेस ये कंसोलिडेशन देख लिया। तो चिंता मत कीजिए, बस एक चीज रखिए जो आप लोगों से मेरा वो अरे उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिक्वेस्ट भी रहता है, और आप लोगों से जो मैं डिमांड भी करता हूँ, पेशेंस की। ये दो चीज रखिए, समझे आप? ये दो चीज रखेंगे, मेरे ख्याल से सफल होने में ज्यादा आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। और वास्तव में आपको कुछ नहीं आता तो अपने आप को कुछ मत कीजिए, अपने आप को मंथली चार्ट पर ले आइए। डायरेक्ट कम टू मंथली एंड वीकली चार्ट। आप ऑप्शन भी मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्ट अपने आप को मंथली चार्ट पर ले आइए। पेशेंस यहां भैया बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये मार्केट सब कुछ खींच कर ले आएगा आपसे। पेशेंस अगर नहीं रखेंगे तो ये मार्केट सब कुछ आपसे खींच कर ले आएगा। और अगर पेशेंस रख ले गए तो ये मार्केट आपको खींच के आपको सब कुछ देगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये मार्केट सब कुछ खींच के आपको पकड़ के ले आएगा और आपको आपके हिस्से का पैसा दे देगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, है ना। आइए अब इंस्टाग्राम के कमेंट पे आ जाते हैं कि क्या मामला है यहाँ पे। इंस्टाग्राम में जो लोग भी ज्वाइन है वो डायरेक्टली इधर टेलीग्राम में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां से। अच्छा हाँ, आज की हम लोग मीटिंग करेंगे 9 बजे से, 9 बजे से करेंगे। आज 12 बजे तक मैं लाइव हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है 1-2 लोगों के साथ। राम राम जी। सर जी। हाँ सर जी। सर जी नमस्ते। वो आपने वैसो सिटी जो बताए थे, वेस्को सिटी, हाँ। वो हम कई बार वीडियो देखे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था, मतलब कैसे, क्या थियरी है, मतलब उसको तो मैं बनाना भी बता दिया, लगाना भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। मतलब उसका थोड़ा सा डिटेल करेंगे। लगाने को लगाए हैं, लेकिन मतलब जो आप वो चार्ट और नीचे जो RSI दोनों पर दिखा रहे थे, उसका डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। क्या जो जिस चार्ट मैंने दिखाया और बताया वो आपको समझ नहीं आया प्रियंका मैडम? नहीं, हम कई बार वीडियो देखे, लेकिन फिर भी हमको मतलब पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में है, जैसे नहीं क्लियर नहीं हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। अच्छा ये सर क्लियर करिए। ठीक है, उसको करते हैं। अब जैसे प्रहलाद जी का क्वेश्चन है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 189 की बाइंग है, प्रहलाद जी का क्वेश्चन है ना। ये है इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम। आइए अभी मैडम की भी बात का जवाब देते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, SHAREINDIA, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। अब देखिए आप लोगों के सामने है, जो भी होगा वो आप लोगों के सामने ही आएगा, है ना, जो होगा। अब भैया इन्होंने इसको 89 से लिया है, 189। तो 189 कहाँ है, यहाँ पर है 189 ए, ये है 189 ए, यही वाला है 186, 189। हाँ देखिए ये वाला प्राइस है 189 का। श्री भगवान जी अल्लाह मत कीजिए, आपके नाम के पीछे भगवान लगा, आप ही अल्लाह करोगे। श्री भैया मैं खान बंद कर दिए। अब देखिए 189 का इनका, अब आप ही बता दो अब यहाँ पर एंट्री क्यों गलत थी। अब थोड़ा सा समझिएगा, यही वाली कैंडल है, ध्यान रखिएगा, इसी कैंडल के लो पे ये ट्रेड लिया गया। मैं थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा करता हूं,
मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर अंदाजिफिकेशन वाला रूल अपनाएंगे, जैसे आप लोग भी अपनाते हो ना, एकदम अंदाजिफिकेशन वाला रूल। देखो जी 189 ये रहा, 189 ये कैंडल रहा, मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे 189, ठीक है। ये वाला है आपका 200 का लेवल। अगर यहां पर इन्होंने ट्रेड बनाया, अब इस कैंडल में भी ट्रेड हो सकता है, इस कैंडल में भी ट्रेड हो सकता है, और 189 से अब ये कहां पर आ गया, 155 तक आ गया। अब जो भी यहाँ पर गिरावट हुई, यहाँ पर गेज ला के देख लेंगे, दो मतलब 190 रुपया से 155 रुपया आ गया, तो मेरे ख्याल से 22% का आएगा क्या। गणित अपना थोड़ा सा कमजोर है, नाप के देख ही लेते हैं। 17% है ना, 17% का यहाँ पे डाउन साइड है। अब भैया इनको करना क्या चाहिए, देखिए इनका ट्रेड दो जगह हो सकता है, तीन जगह हो सकता है, या तो इस वाली कैंडल में हो सकता है, या तो इस वाली कैंडल में हो सकता है, या तो इस वाली कैंडल में हो सकता है। तो तीनों कैंडलों को मेजर कर लेंगे, ठीक है जी, तीनों कैंडलों पर चलेंगे। तो 189 का ये वाली जगह है, मोटा मोटा इन तीनों कैंडलों पे देखिए तो 189 या तो इस कैंडल में है या तो यहां पर है, ठीक है साहब। अब जिस जिस दिन ये 189 से यहां पर आया, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, ये वाला रूल बता के रखा है, बता के रखा है कि नहीं बता के रखा है, बोलिए बोलिए भैया, बता के रखा है कि नहीं बता के रखा है? नहीं कोई बताएगा। बताया सर। जी सर बताए हैं सर, बताया है सर। देखिए यहाँ पर मैं दो तीन कैंडल बता देता हूँ। पहली कैंडल तो ये हो गई है ना, पहला कैंडल ये हो गया, और दूसरा कैंडल भी यही बना देते हैं ना। समझाना जरूरी है ना भैया, नहीं तो फिर हर आदमी करोड़पति बनना है 5,000 रुपए लेके, दिक्कत तो ये है। तीसरी कैंडल ये है, ठीक है जी, ये हो गई तीसरी कैंडल। आइए इसको मैं रिकॉर्डिंग पर भी डाल देता हूं, इस वाली छोटी सी रील को चला जाएगा यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है हला इसी को देख के थोड़ा बहुत मामला इन लोगों का बन जाए, है ना। क्योंकि सावधानी ही बचाव है ना भाई साहब। इसको कुछ सिस्टम करना पड़ेगा ना कि तो आइए जी, यहां पर है प्रहलाद जी का क्वेश्चन। इन्होंने शेयर इंडिया सिक्योरिटीज को 189 रुपीज पे बाय किया है, तो ये है इनका 189 रुपीज, यही वाला लेवल है 189 का, ठीक है जी। अब 189 पर अगर इन्होंने बाय कर लिया, चाहे यहाँ पर इस वाली कैंडल में बाय किया, चाहे इस वाली कैंडल में बाय किया, तो इनका स्टॉप लॉस जैसे कैंडल नीचे जाने वाली हुई, इनका स्टॉप लॉस इसी कैंडल पर हो जाना चाहिए, जो मोटा मोटा कहां पर आएगा प्राइस इस कैंडल का, ये आएगा 180। मैक्सिमम इनका इसमें 9 रुपए 8 रुपए 9 रुपए का स्टॉप लॉस था, लेकिन अब ये भैया बैठे हैं तो इसे मोटा मोटा इनका 17% का, यहाँ पर देखोगे 17% का लॉस चल रहा है। इंट्राडे का कमेंट है। अब यहाँ पर बात समझेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता जाता है, मैं कहता हूं आपका ज्ञान जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप टेक्निकल पर मत जाओ, जो आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास करो, जो आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास करो। एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, और एक कैंडल ये है, ये तीनों प्राइस की कैंडल है मान लीजिए। और चार्ट रहेगा क्या, चार्ट रहेगा भैया वीकली। वीकली चार्ट के नीचे अगर इसको करोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी स्वयं की है ना। वीकली चार्ट पर ही इसको देखेंगे, वीकली चार्ट पर ही देखेंगे, ध्यान रखना। अब प्राइस के 3 फेज हैं, प्राइस के 3 फेज क्या है, एक बियर, एक बुल, तीसरा चुलबुल। चुलबुल मतलब साइडवेज, है ना, एक बियर और एक बुल, तीसरा चुलबुल। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप किसी भी कैंडल में अगर वीकली चार्ट पर जाके अगर आप कहीं पर भी प्राइस को अगर ट्रेड कर रहे हो, तो शर्त है कि पिछली वीकली कैंडल के ऊपर प्राइस होना चाहिए। अगर आपकी यहां पर एंट्री है तो आपका एसएल पिछली कैंडल के लो पर होना चाहिए,
तब आपका स्टॉप लॉस हिट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वीकली चार्ट का रूल है कि इस चार्ट पर पंप और डंप नहीं किया जा सकता। किसी चीज को उठा के ऊपर ले गए फिर पटक के नीचे ले आए, वीकली चार्ट पर पंप एंड डंप का रूल नहीं लागू होता। वीकली चार्ट पर जो भी प्राइस, जो भी वॉल्यूम आता है वो रियल होता है, वो फेक नहीं होता है, भले ही वो किसी भी ग्रेड का सर्किट हो, खासकर CCL4 और CCL5 ग्रेड का सर्किट हो, क्योंकि CCL4 और CCL5 ग्रेड का सर्किट आपको ना घुसने देता है ना निकलने देता है, जैसे हिमाद्री सीड्स है ना, जैसे CCL, CCL, जिसे कुछ लोग घुसना चाह रहे थे और अगले दिन करोड़पति बनना चाह रहे थे। आओ पॉइंट पर आते हैं। अब अगर कोई प्राइस, ये तो आपने बुल वाली सिचुएशन देख ली कि आप, ये एंट्री का रूल हो गया वीकली कैंडल के ऊपर का, तो यहां पर वीकली कैंडल में यहां पर इन्होंने ट्रेड लिया, इधर कहीं प्राइस हिट नहीं हुआ, नीचे आया, या तो ये कैंडल पर इनका एसएल था या तो यहां पर, तो ये एसएल जो था इनका शेयर इंडिया सिक्योरिटी में जो इन्होंने 189 पे लिए रखा था, 180 से ज्यादा का एसएल था ही नहीं। अब कोई भी प्राइस आप अपने पोर्टफोलियो में भी जाके चेक कीजिएगा, कोई भी वीकली प्राइस अगर पिछली कैंडल के, जैसे यहां पर भी अब इस प्राइस को पार नहीं किया, यहां पर इसके नीचे आ गया तो आप काट के निकलो, और तब तक एंट्री नहीं करनी है। अगर इसके भी नीचे आ गया या इसके भी नीचे आ गया, ये प्राइस है, इसके भी नीचे आ गया, तो एंट्री नहीं करनी है। अगर इतना ही अपना लो ना, तो सही बता रहा हूं, 10 में से 9 ट्रेड की एंट्री आपकी बच जाएगी गलत वाली। आज है 9 दिसंबर, हो रहा है 11:08 और हम लोग लाइव में। 10 में से 9 ट्रेड की एंट्री सुधर जाएगी, और बता रहा हूं आप 60% करेक्ट होने की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। जहां पर आप 20, 40, 60% ट्रेड गलत लेते थे, आप सही दिशा की तरफ अग्रसर हो जाओगे। और यहां पर सफल होने के लिए, सफल होना जरूरी नहीं है, यहां पर सफल होने के लिए अपने एसएल और अपने एंट्री को सही जगह पे रखना जरूरी है ना जी। बकिया मस्त रहिए, है ना सर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है, इससे ज्यादा कुछ सीख रहे हो तो मोह माया है। अगर आंखों पर विश्वास करना है, मैं कहता हूं मेरे को काका का नहीं आता, ABCD नहीं आता, अलिफ बेते नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु नानक ग्रंथ साहब, शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल अपना लो। और सेम रूल मंथली चार्ट पर अपना लो। मैं एक नहीं, इस गिरते हुए मार्केट में 1000 चार्ट दिखा दूंगा जो बोल ही नहीं रहा है कि नीचे आएगा। अभी आने वाले, अभी जो ये सेशन हो रहे हैं, आने वाले सेशन में उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। बोल ही नहीं सकता चार्ट की मैं नीचे जाऊंगा, भैया कैसे बोल देगा चार्ट में नीचे आऊंगा? इतना आसान है, बोल देगा मैं नीचे आऊंगा। और जब नीचे आने के लिए बोल देगा तो कोई भी खंभा लगा लो, कोई भी तंबू में बम्बू लगा लो, वो नीचे जाकर मानेगा, कुछ भी करवा लो, कितने बड़े एनालिस्ट हो तुम, कुछ भी करवा लो, वो जाएगा नीचे। वो उसकी प्राइस का, वो उसका बिहेवियर है। जो ये दे रहा हूं, ये फ्री का ज्ञान दे रहा हूं। जाके उठो, यहां से जाओ, अगर फ्री हो लैपटॉप या मोबाइल पर बैठो, कम से कम 500 चार्ट देखो, फिर आके कहना, फिर आके चाहे गाली देना और चाहे अप्रिशिएट करना, दोनों एक्सेप्ट होगा। और अगर बिना देखे अप्रिशिएट कर रहे हो और बिना देखे गाली दे रहे हो, तो समझने का मतलब जिंदगी झंडवा, हमार नहीं तोहार। Until and unless you are not cross verifying anything, चार्ट पर किसी भी चीज पर आप हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करते हो। अरे भैया 100 रुपया देते हो, 20 रुपए की चॉकलेट देते हो, दुकानदार 80 रुपए फेरता है, तो 80 रुपए को 2 बार गिनते हो कि नहीं ठाकुर साहब, संजीव साहब बोलो? बिल्कुल साहब। यहां पर क्यों नहीं गिनते हो मेरे भाई? यहां पर तो बाई प्रोडक्ट पैसा ही है तुम्हारा। पैसा डाल ले पैसा ही निकल रहा है, पैसा डाल लो पैसा ही जा रहा है। कोई समझने के लिए ससुरा तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं खुला बोल रहा हूं, इस बात को खुला बोल रहा हूं, कोई बताने के लिए नहीं तैयार है ये बात। मैं कह रहा हूं आंखों पर विश्वास करना सीखो। देखो
अब इसी चार्ट में देख लो, ये देखो, इसी चार्ट में देख लो, वीकली प्राइस टूटा, ये देखो प्राइस टूटा, देखो यहां पर आपकी एंट्री थी, इसी जगह ऐसे था, कुछ ना कुछ दे के गया। बोलो ठाकुर साहब, दे के गया कि नहीं? दे के गया सर। लेके गया, देखो लेके गया, लेके गया ना भैया। और पीछे आओ, देखो प्राइस चलो टूट गया, यही एसएल है, निकल लिए ना एसएल पे 175। यहां पर कहां घुसे थे? 180 185 घुसे थे, 175 पे निकल लिए। कौन कह रहा है कि मार्केट तुम्हारा लोटा लुंगी लेके भाग रहा है? तुम निकल ही नहीं पा रहे हो, ना तुम घुस पा रहे हो, ना तुम निकल पा रहे हो। निकल पा रहे हो, ठीक कर रहे हैं सर, ऐसे ही होता है। हॉरिजन की खोज में भागे जा रहे हो, खेत में भागे जा रहे हो, भागे, हॉरिजन कहीं मिलने का नहीं। अगर नमस्कार जी, अगर तुमको समझ में आ गया कि पृथ्वी गोल है तो हॉरिजन तुम खोजोगे ही नहीं भैया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पैराबोलिक है, तो हमेशा ऐसे ही दिखेगा। तुम खोजते रहोगे, खोजते रहो। इसीलिए कहता हूं कि मेरी भी क्लास में आता हूं, मेरी क्लास में आने से पहले यहां पर मेरे को समझ लो कि मैं क्या बताने वाला हूं, मैं किस चीज पर जोर देता हूं। अरे अभी जो मैडम ने बोला वेस्कोसिटी, देखो वेस्कोसिटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही, यहां पर देखो। इसके साथ अगर इसी वीकली सेटअप के साथ, इसी वीकली सेटअप के साथ अगर वेस्कोसिटी ऐड कर लो, धोखा ही नहीं पाओगे, नहीं पाओगे धोखा। लेकिन कहां दिमाग में इतना सारा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है कि मतलब और कुछ उसमें डालने की जगह ही नहीं है उस कप में, पहले ही चाय पानी भरा हुआ उसमें। लेकिन क्या बताया जाए, लोग समझेगा ही नहीं सर, नहीं समझेगा लोग। सर एक मेरा सवाल है। सवाल है? हाँ, कल सर आपने जैसे निफ्टी में सेल किया था, हाँ, तो सर आपने एकदम लास्ट में जाके एग्जिट किया, वो टेलीग्राम पे जो अपडेट किया है आपने। हाँ 365 पे। हाँ, वो सर कैसे आपने उसमें 100 के ऊपर पॉइंट गेन किया? भैया हमको पता है, हमारा चावल पकने में 2 सीटी लगता है। सर एक बार उसको थोड़ा निफ्टी पे एक बार थोड़ा बताइए सर। अरे ऐसे सब बता। सर बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया। बैंक निफ्टी गुरुजी सवेरे से ही पॉजिटिव था। हाँ सर, बढ़िया है। वो सवेरे से ही पॉजिटिव था, उसी को देख मैंने ट्रेड नहीं बनाया पुट का। हाँ, मैंने कल एक कॉल लिया था, आज बढ़िया चल रहा है। सही। हाँ सर। अरे वाह जी वाह। निफ्टी बैंक NIFTY। सर आपने HDFC का कॉल दिया, जब से मुझे लगा कि बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरेगा। नहीं है, अरे बाप रे यार, ये हो। श्री राम जय राम जय जय राम। परमिता मैडम, ये तो अलग ही चल रहा है। हाँ सर। और निफ्टी का क्या हाल है, एक बार वो भी देख लिया। निफ्टी तो इधर से दिख जाएगा। देखिए मेरे को अपना बीपी हाई लो करने में तभी मजा है जब आप बातों को समझें। ओहो जब बात क्या सवेरे से क्या हाई लो चला। कितना पे आ गया ये? 97 पॉइंट। चलो देखो डे 50 के चार्ट वाले कितने चालू हैं। अब देखते हैं कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन देखा जाए। 25,800 चल रहा है सर। मैंने 25,650 का कॉल लिया है 25,650 183 में। हाँ चलिए यही देख लेते हैं। 183 में। हाँ सर। है तेरी की बैठी रही है और क्या। ये तो आज ही का एक्सपायरी है मैडम। हाँ सर, अभी लिया आपका। बहुत सुंदर। देखिए यही है ज्ञान। देखिए ज्ञान यही है और कोई बात नहीं, ज्ञान यही है। ज्ञान का मतलब क्या कि आपके पीछे से अमिताभ बच्चन ये ना बोले कि देख लिया ना लापरवाही का नतीजा। ज्ञान का मतलब ये। आओ ये अगले उस पे चलते। विस्कोसिटी सर एक बार और समझाइए। अरे विस्कोसिटी पे मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आ दूंगा भैया। 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे, आप जितना कहेंगे उतना, 3-4 घंटे का वीडियो ले आ दूंगा। मुझे रिकॉर्ड करना। कल वाला निफ्टी का सर समझाइए एक बार। कल वाला निफ्टी शुरू में ही समझा दिया। 26,300 वाला था ना कल वाला। 26,300 वाला कल वाला निफ्टी शुरू में ही समझा दिया भैया। देखिए 26,300 मैंने, देखिए सर इसको निफ्टी वाले चार्ट पे समझाइए सर। निफ्टी के चार्ट। निफ्टी का चार्ट ये कौन सा, ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी वाले पे देखिए जब एंट्री बनाई थी आपने। निफ्टी बैंक निफ्टी, आ जाओ जी निफ्टी के चार्ट पे। NIFTY निफ्टी 50। देखो जी कल वाला निफ्टी का चार्ट देखिए। अब इसमें लगा लो बोलिंजर बैंड है ना। बोलिंजर बैंड का
असली सुपुत्र मैं ही हूं, है ना। क्योंकि एक जन ने मेरे से कल एक जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर जितना आपने बोलिंजर बैंड पर बोला है या जितना देर आपने इस पे चिक चिक की है, पूरे यूट्यूब पर किसी ने बोलिंजर बैंड को इतना नहीं समझाया है। सही कह रहे हैं सर। अंक बात समझने समझाने वाली नहीं भैया, बात है उसको मानने की। अच्छा कल वाला देख लो आप। कल का दिन यहाँ से चालू हुआ है ना, कल का दिन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से चालू हुआ। एक बार और समझ लीजिए, अच्छी बात है कि आप लोग इसको एक बार और समझना चाहते हैं। कल का दिन चालू हुआ भैया यहाँ से, है ना। जी। और मेरा ट्रेड बना है मोटा मोटा यहाँ पर। अच्छा कल के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं, देखिए मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा कॉल साइड में बायस रहता हूँ। कॉल साइड बायस रहने का मतलब क्या कि ऐसा रहता है मेरे साथ कि आप सर बुलिश रहते हैं। मैं बुल ट्रेड लेना मैं ज्यादा कंफर्ट मैं अपने लिए समझता हूँ। ये मतलब ऐसे दिमाग के तार ही ऐसे जोड़ दिए गए, है ना। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को कल मैंने कॉल साइड का भी बोला था कि भैया एक इस वाले कॉल साइड पे नजर रखना, इसको 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ मैंने लिखा था, कल वाला इतना तो याद तो है नहीं। तो 190 के नीचे नहीं जाएगा। हाँ 190 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं देख रहा था, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था, मैंने दूसरी कैंडल का भी पूरा वेट किया है। ये रिट्रेसमेंट में पूरा ये मैं यहाँ पर देख रहा था कि ये जो रिट्रेस होकर ऊपर गया, जब ये तीसरी कैंडल बनने लगी है ना, मैंने कहा यार चलो देखते हैं एक बार और। एक्चुअली मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे ऐसे, उन्होंने 26,300 को किसी ने 156 पे बाई कर लिया था, और मतलब किसी ने 26,300 में किया, किसी ने 26,400 में किया, किसी ने 26,100 में किया, किसी ने 26,200 में किया। अच्छा मजे की बात, उन लोगों ने बॉटम से उठा लिया था उसको। जब कल शाम को मेरी बातचीत हो रही थी तो मेरे को मुझे लग रहा है सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जहाँ पे देखा, हाँ, वहीं से एक तो और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने क्यों नहीं देखा। हाँ क्या मैं अब देखो मेरा थोड़ा सा 60% कॉल साइड ही में रहता, तो मैं कॉल के ट्रेड में ज्यादा खोजने की कोशिश करता हूँ, तो उसी हिसाब से कंफर्मेशन भी मैं लेता हूँ। लेकिन नहीं जब हो पाया तो फिर मैंने अपना ट्रेड बनाया, फिर मैंने आप लोग को अपडेट किया कि 26,300 को मैंने 220 पे बना दिया है। और इसमें स्टॉप लॉस जो था 20 पॉइंट का था, 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस था। मजे की बात, और 20 पॉइंट्स में भी कभी 10 पॉइंट तक नहीं घुसा 20 पॉइंट के अंदर, वो चल दिया। अब मैंने उसमें क्लियर लिखा भी था कि ये मैं ट्रेड जो मैं ले रहा हूं ये रिस्की है, थोड़ा सा संभल के रहना, रिस्की है। और मैंने उस एसएल के नीचे भी लिखा था एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। मैं 20 पॉइंट से ज्यादा लूंगा ही नहीं, 20 पॉइंट से ज्यादा मैं लूंगा, क्योंकि पिछले दिन बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला था, है ना। तो उसको मैं लूज करने के लिए तैयार नहीं। लूज क्या, अब उसमें जो भी पॉइंट मिले थे उसमें से 30 पॉइंट बहुत है, लेकिन मैं 20 पॉइंट से भी ज्यादा कल मैं लूज करने की तैयार नहीं थी। पुट का ट्रेड था, लेकिन अब वो चल गया तो चल गया, क्योंकि उस ट्रेड को लेने के बाद फिर मैं अपने 2-4 काम में लग गया। 1-2 लोगों से मीटिंग थी, फोन पर ही बातचीत थी, उनसे बातचीत की, तो फिर चल गया तो चल गया। हाँ तो सर इसका बॉटम कैसे पकड़ा सर आपने? बॉटम ये था भैया, मैंने आप लोगों को कल, आप लोग देखते नहीं, ये था बॉटम। ये टेलीग्राम पे जाओ आप, बॉटम मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे। आपके वक्तव्य के हिसाब से मेरे को तो और जल्दी निकलना चाहिए था, मैं थोड़ा सा 15-20 पॉइंट देर से। ये देखिए बॉटम, यही है बॉटम, 25,921। ये डे चार्ट पे ये है इसका सपोर्ट, 25,921 यही था बॉटम, और कल यहीं पर आके ये रुक गया। आप देखो ना जाके निफ्टी के चार्ट पर, जी यही रुका, देखिए 25,921 यही है, यहीं पर आके रुक गया था कल। हाँ सर सिंपल है, यहीं पर आके रुक गया था। यहीं पर मैं ये नीचे आके रिट्रेसमेंट, अब मैंने सोचा कि अब अगर मान लो इसके नीचे चला जाएगा, अगर ये इसके नीचे चलाएगा तब दूसरा ट्रेड देखा जाएगा। अभी के लिए ये वाला टारगेट काटो, और बहुत बेहतरीन पॉइंट मिल गए थे भैया। 2 दिन में मोटा मोटा 300 पॉइंट मिल गए, और कल क्वांटिटी भी मेरी थोड़ी ज्यादा थी, तो एक दिन मोटा आप 1200 क्वांटिटी से ही पकड़ लो। कल क्वांटिटी हैवी थी, 300 क्वांटिटी रोज के लॉट से ज्यादा थी, तो 20 पॉइंट को मैंने इसीलिए एग्जैक्ट बोला था कि कल क्वांटिटी मेरी ज्यादा थी। हाँ ट्रेड नहीं डाल पाया क्योंकि कल मैं सिस्टम पर ही नहीं आ पाया था, ट्रेड नहीं डाल पाया सिस्टम पर, तो मैं बहुत बाद में आया, है ना। तो ट्रेड नहीं डाल पाया मैं कि उसका फोटो खींच के मैं रील पर चिपका सकूं, क्योंकि वो सब करने में बहुत टाइम लगता है, वो टाइम वेस्ट होता है। एक तरीके टाइम वेस्ट क्या होता है वही है, कुछ लोग कहता है
सब लोग के आंखों को विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन ये था कि 2 दिन में मोटा मोटा 300 पॉइंट मिल गया तो आई एम मोर देन हैप्पी। चलो इस पूरे महीने का काम हो गया, इस पूरे महीने का काम है ना। क्या हो गया भैया सन्नी जी? अरे क्या, कौन चुटकुला मारा भाई इनको? क्या हो गया इनको? अरे मैंने तो म्यूट है सनी जी, म्यूट कर त्रेता युग में सब लोग ऐसे ही हंसते थे। त्रेता युग में देवान जी ऐसे मत बोले, मुझे भी छूट जाएगी हंसी। हिंद कॉपर में एंट्री कर सकते हैं। हिंद कॉपर में भी क्या चल रहा है, मैंने तो चार्ट देखा नहीं अभी तक। परसों नरसों की लाइव में शायद हिंद कॉपर डिस्कस हुआ था। क्या हो गया सन्नी जी? अरे हम कोई बता ही नहीं रहा है क्या हुआ। हिंद कॉपर में भी रुकी। जीएमआर एयरपोर्ट 97 भाई, जीएमआर एयरपोर्ट में आराम से बैठिए, इंडिगो के पीछे मत भागिए। जीएमआर पोर्ट, इंडिगो की फ्लाइट में मत जाइए, जीएमआर एयरपोर्ट पर रहिए, है ना। दिक्कत ये है ना भाई साहब कि चलो जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट देख लेते हैं। जीएमआर AIRPO, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा वही जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट है ये। अब फिर वही रूल मैं फॉलो करवाना चाह रहा हूं आपको। देखिए एक रूल ये हो गया, फिर एक रूल ये हो गया, और फिर एक रूल ये हो गया। यही ये वीकली कैंडल का रूल है, इसको वीकली से डिनोट कर दीजिए। देखिए इस कैंडल में आप एंट्री लिए, बोलिए हाँ, ये हरी वाली कैंडल में बोलो जी हाँ। इसको काला से कर देते हैं, जिसे कैंडल मार्क करूंगा तो आपको पता चलेगा। बोलो हाँ, चलो खोल लो माइक साहब लोग, बोलो। इस कैंडल में आपने एंट्री ली और इस कैंडल के नीचे अपना SL लगा दिया। इस कैंडल में कहीं पर भी एंट्री ले ली, मान लीजिए ये प्राइस है आपका 88 रुपए से 92 रुपए के बीच है, कहीं पर भी एंट्री ले ली, SL आपका यहां पर, ठीक है। नीचे आया घूम के, नहीं SL हिट किया, आप बैठे रहेंगे। मैं इसको बढ़िया से समझा देता हूं, फिर समझो आप यहां पे। अब देखिए, अब मैं जहां जहां पे डिनोट कर रहा हूं वहां पे ध्यान रखिएगा। इस कैंडल में आपने एंट्री ली, देखिए इस कैंडल में आपने एंट्री ली तो वीकली चार्ट के रूल के हिसाब से इस कैंडल के नीचे आपका यहां पर SL होगा, ठीक है जी। इस कैंडल पर यहां पर आपका SL होगा। ये उस बेसिस पर ये एनालिसिस है कि आपको कुछ नहीं आता जाता, आपको टेक्निकल का टी भी नहीं मालूम है, आप केवल चार्ट देख के एंट्री लेना कैसे सीखोगे। ओनली चार्ट के बेसिस पे आपको प्राइसिंग, एवरेज गोज टू प्राइस, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज बेन रेशियो, बोलिंजर बैंड, आपको कुछ नहीं आता। आप एकदम सिंपल सरल एकदम प्लेन हो, कोरा कागज। चलो ये आपकी एंट्री होगा। ये एंट्री है मोटा मोटा आपकी यहाँ के हिसाब से 84, क्योंकि ये 92 रुपए से लेके 88 रुपए तक की कैंडल है। ये 92 है और ये 88 है। तो आपने बीच में मान लो 84 रुपीज पे यहाँ पर एंट्री ले ली। ये 84 रुपीज की आपकी भैया एंट्री हो गई है, ठीक है जी। अब SL आपने यहां पर रख दिया। अगर आप इस SL को देखेंगे तो ये मोटा मोटा आएगा आपका 84 रुपए आपका यहाँ पर, ये वाला SL मान लीजिए 84 रुपए, है ना। सॉरी ये 84, ये SL कहाँ होगा, 88 रुपए पर आपकी एंट्री। हाँ ये 88 रुपए की एंट्री है और ये 84 रुपए का SL, मान लो 80 रुपए, मान लो कुछ इसी टाइप से देख लीजिएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। अब देखिए फिर से ये प्राइस वापस आया, बट इसने आपके SL को नहीं हिट किया, SL को नहीं हिट किया। आप चलते गए प्राइस के साथ चलते गए। अब ये कैंडल जब आई आपकी तो इसने इस कैंडल के लो को काटा और जैसे ही इस कैंडल का लो कटा आप आउट। तो आपने कहां तक ट्रेड किया, आपने 88 रुपए से लेके मोटा मोटा 100 रुपए तक का ट्रेड कर लिया।
ये GMR एयरपोर्ट का चार्ट है। आपने मोटा मोटा 100 रुपए से लेके 12 रुपए तक का ट्रेड आपने कर लिया, जो भी 10-12% निकले वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस आप मोटा मोटा ये समझो, ये आपकी एंट्री थी, ये आपका SL था। जब तक यहाँ पर मार्केट नहीं आता तब तक आपका SL नहीं, और इस कैंडल का प्राइस का लो कटा, सजग हो जाइए। अगला प्राइस बनता है, अगर लो बना है अगला प्राइस तो रुक जाए, तो निकल जाइए, अगर नहीं लो बना है तो वेट कर लीजिए, है ना। और अप्लाई ये कहाँ होगा? ये अप्लाई होगा हमेशा वीकली प्राइस पे, डेली पे, घंटा पे, कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। ये वीकली प्राइस पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर पंप एंड डंप नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वेस्कोसिटी को भी अगर ऐड कर लेंगे, आप देखोगे वेस्कोसिटी यहाँ पर घुसना चालू हो गई। आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो। ये देखिए, ये वाली जगह पे आएगा, ये वाली जगह पे आएगा, ले जाएगा, आपको कुछ ना कुछ दे देगा। कहने का मतलब ये, कोशिश ये है ना कि आप ज्यादातर टाइम सही रहो, आप ज्यादातर टाइम गलत ना रहो। यहाँ पर जो 90% का डेटा है, कितना लोग लॉस करता है, या इतना लोग यहाँ पे असफल है, या इतना लोग यहाँ पे परेशान है, वो डेटा इसलिए नहीं, वो असफलता नहीं दिखाता है, वो डेटा दिखाता है कि इतने % लोग रॉन्ग ट्रेड में घुसे थे। इतने % लोग, चाहे वो भैया इंट्राडे हो, चाहे कैश हो, या कुछ भी करते हो, इतने % लोग हर महीने या हर साल या हर 6 महीने, तिमाही, छमाही, सालाना, जैसा भी वो डेटा आता है, मैं उस पर नहीं आ रहा, इतने % लोगों के पास ज्ञान की कमी होने की वजह से, इन सही जगह पर एंट्री कमी होने की वजह से इतने % लोग फेल्योर हो गए, है ना जी। तो प्लीज अपने आप को शिक्षित कीजिए इस मामले में, शिक्षित कीजिए एंट्री भैया। अगर मंथली चार्ट को देख के करते तो SL तो भी वीकली पर ही डिफाइन करेंगे, है कैसा? एंट्री अगर मंथली चार्ट को देख के करते हैं, इसी का तो मंथली SL चार्ट फिर भी पकड़ वीकली के हिसाब से? नहीं नहीं, मंथली चार्ट का हिसाब किताब अलग है नायर साहब, वीकली चार्ट का हिसाब किताब अलग है। मंथली चार्ट उसकी तो फिर एंट्री मंथली के हिसाब से रखे ना। नहीं, वीकली लो, ये केवल वीकली चार्ट का रूल था, ये मैं केवल मंथली नायर का साहब पूछता हूँ। वीकली चार्ट का रूल था। सेम अच्छा, रूल मंथ- मंथली में अप्लाई होता है। ठीक सेम है, रूल मंथली मंथली का में मंथली कैसे के हिसाब अप्लाई से। होता है? मंथली का मंथली पर अप्लाई होगा, है ना। ठीक। आप ऐसा नहीं कि आपने मंथली पर एंट्री ली तो वीकली जाके देखने लगे। अब वही है कि आप एक वो तो रेस्टोरेंट पे पैनिक मेरे, हो जाएगा। हाँ, अब कुणाल साहब, आप मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने हैं, आपने बोला कढ़ाई पनीर और ये क्या कहते हैं, ये बटर रोटी मेरे को ले आके दो, और मैंने आपको शाही पनीर और मिस्सी रोटी ले आके दे दी, तो आप तो कहोगे, ये तो जो मैंने ऑर्डर किया था भाई साहब, आपने, आप वो तो नहीं लाए, है ना। तो मंथली चार्ट का रूल मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट का रूल वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है प्राइस का। आप लोगों को सुन के थोड़ा सा ये बात हैरानी होगी कि मंथली चार्ट पे प्राइस का एग्रेशन ज्यादा होता है। मंथली चार्ट पे जैसे ही कैंडल टूटी, वो ले धड़ाम हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला है, अगर GMR के बारे में बोले तो इसीलिए मैंने बोला है कि GMR पता नहीं क्या कर जाएगा आने वाले समय में। अभी आपने हालात देखे कि इंडिगो के डाउन होने से, या इंडिगो के धरना पे चले जाने से, XYZ जो भी रीजन रहा इंडिगो के साथ, देखिए कितने लोग परेशान हो गए। मतलब 3000 बैग तो दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा है। आप इसी चीज से पता करो, या इस चीज से आप थोड़ा सा क्रॉस वो करो, थोड़ा सा अपने जहन में बातों को ले आके सोचो कि एयरपोर्ट कितना जरूरी है आने वाले समय में। कोई गरीब नहीं है इंडिया में। देखिए एयरपोर्ट पे क्या हिसाब किताब है, ये तो आलम है। तो समझ के रखिए इस बात को, है ना। हर आदमी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले रहा है, इस बात को समझ। आइए अगले चलते। तो जियाउद्दीन रंगरेजी साहब, मेरे ख्याल से आपको GMR एयरपोर्ट पे इतनी सारी सी बहसबाजी हो गई, आपको मिल गया होगा। MO.uli 8302, नमस्कार सर, नमस्कार जी। प्रो स्टार में भी देख लीजिए। अब देखिए इन्होंने लिखा है प्रो स्टार, अब PROST, प्रो स्टार। अब देखिए
फिर मैं बोल रहा हूं। अब मंथली चार्ट पे समझ लीजिए, अभी तक आप लोग वीकली पर देख रहे थे, मंथली चार्ट पे अगर प्रो स्टार में, अब देखिए अगर प्रो स्टार में इन्होंने ये वाला प्राइस है मोटा मोटा 175 के आसपास का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्राइस ये 175, और ये आज का प्राइस है 180। ठीक है जी, ये दो प्राइस नोट आ गया आपके पास, बोलिए। अरे जी बोलिए महाराज, जी खून में गर्मी लाओ भैया, जी सर। ऐसे थोड़े जी मतलब ढीला ढाला दिख ऐसे रहा है बैठेंगे क्या? दिख गया सर। अब 180, अब ये जया थाली रमानी साहब जो है, अगर 175 से 180 के बीच में कहीं पर भी इनकी एंट्री है तो वो एंट्री क्या है, सेफ है। ठीक है जी, क्या समझे? जी सर। हाँ, और अगर यहां कहीं पर 165 168 के पास है तब तो और ठीक है। अब समझ में आ रहा है लॉजिक जो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है जी। यस सर। लेकिन अगर यहां कहीं पर है, इस वाली कैंडल में कहीं पर है, इस वाली कैंडल में अगर पीछे से कहीं पर है तो फिर दिक्कत में है। दिक्कत में क्या, इस वाले जगह पे एंट्री जो है गलत है। गलत है। समझा? तो इन्होंने पूछ तो लिया, प्राइस वाइस नहीं बताया, लेकिन मैंने एक जनरल डिस्कशन इस पे करे। ये जनरल डिस्कशन नहीं, ये बड़ा ही स्पेसिफिक डिस्कशन है प्राइस का। अगर आप इस प्राइस में कहीं घुसे हो तो आप दिक्कत में हो, लेकिन अगर इधर आप कहीं पर घुसे हो तो आप सही जगह पे हो। लेकिन शर्त है कि अभी ये प्राइस इसके ऊपर निकलना चाहिए। अब इसी को वीकली चार्ट पर देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पर भी कंफर्म कर रहा है ना ये वीकली चार्ट पे। देखिए ये देखिए आ गया। आप यहां पर कहीं पर घुसे हो, इसके नीचे कैसे लगा के चुपचाप बैठो आप। लेकिन अपने इन सारी प्रोसेस में अपने सिविल स्टेट एडवाइजर से बात कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं आता जाता, उसका भी जुगाड़ है मार्केट में, मेरे पास नहीं, मार्केट के पास उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन उस सॉल्यूशन पर काम करने से पहले सबसे पहले तो भैया आपको वहां काम करना पड़ेगा। देखिए जैसे मेरे से ही कोई बात करता है तो जैसे मैंने बोला कि क्या दिक्कत है, सब लाल है सर। कैसे लाल है सर? ऐसे ले लिया, ऐसे इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा। जैसे एक सज्जन 18 लाख IREDA में ही बैठ के डाल के बैठे हैं टॉप प्राइस पे। IREDA में ही 18 लाख डाल के बैठे। तो अब आज के प्राइस के हिसाब से आप सोच सकते हो कि IREDA में क्या हिसाब किताब होगा, है ना? तो निफ्टी कहाँ चली गई? अरे वाह जी वाह वाह, निफ्टी तो भैया है, वाह जी वाह, चक दे फट्टे मार दे गिल्ली। निफ्टी में ट्रेड बनेगा क्या? ये प्रोस्ट्रैम जो है 205 का एंट्री है। तो अब प्रो स्टार तो मैंने अब डिस्कस कर दिया मैडम, अब आप देख लीजिएगा कि आप कहां पर हो। सर HFCL पे एक बार बता दीजिए। HFCL जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। HFCL इज मोनोपोलिक शेयर मेरे सर पास 92 पे 1100 शेयर ले रखे है। 92 पे लिया है सर 1100 शेयर। रुक जाइए, थोड़ा सा निफ्टी को देख लेने दीजिए इधर भी। ओहो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे निफ्टी बाई हो गया भैया। चलो तो अब प्रो स्टार में देखिए, अब कौन सा क्या प्राइस था जया मैडम आपका प्रो स्टार में? 205। अब इतना जो मैंने अभी डिस्कशन किया, अब आपको समझ में आ गया कि आपका प्राइस सही था या गलत था? आ गया समझ में? 205 ये रहा आपका, ये यहाँ पर, यहाँ कहीं पर 205, ये रहा 205, ये इस वाली जगह पे। तो अभी आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा, है ना? चलो HFCL पे याद, इनॉक्स विंड कब तक बियरिश? इनॉक्स विंड कब तक बियरिश है? तो मेरे पास भी, खैर छोड़िए, मेरा तो छोड़ ही दीजिए। इनॉक्स विंड लिखे तो ना
कम से कम अभी इनॉक्स में अगला जो माइलस्टोन है 100 रुपए को देखेंगे, लेकिन ये निकलने वाला शेयर नहीं है इनॉक्स में, है ना। HFCL आइए, HFCL पर बात कर लेते हैं। HFCL क्या प्राइस था आपका HFCL में? सर 92 पे लिया था। चलो 92 पे लिया था, है ना। तो 92 ये रहा, 100 ये रहा 89 92, तो 92 पे लिया था, 66 पे आ गया। तो सबसे पहली बात की एज पर लॉजिक आप निकले क्यों नहीं शुभम जी? सर विजय है सर, एक बार आपसे डिस्कस हुआ था बीच में, फिर आपने कहा था मोनोपोली स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बना रहा फिर इसमें सर। हाँ, तो आप फिर अगर आप बैठ सकते हैं तो मेरे साथ बैठिए और अगले 5 साल बैठिए। अगर आप बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते तो फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए। मैं HFCL में मैं बहुत ही तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। नो डाउट आपके प्राइस और मेरे प्राइस में बहुत अंतर है, लेकिन मैं बहुत ही तरीके से बैठा हुआ हूँ। तो सर कुछ एवरेज करूं या नहीं, अभी करोड़पति बनने की संभावना मत जगाइए, है ना। अभी करोड़पति बनने की संभावना मत जगाइए शुभम जी, लेकिन आप देख सकते हो अब HFCL का आप मूव देख सकते हो। जो आज के दिन जो मैंने वीकली और मंथली कैंडल समझाई है उसके बेसिस पे आप देखो, दिखाई पड़ रहा है ना चार्ट? जी सर। अभी तो सर डाउन ट्रेंड है पूरा। हाँ, अभी डाउन ट्रेंड है। सुमन जी नहीं सर, कोई और है। शुभम जी है, शुभम जी शुभम है ना। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप वीकली और मंथली चार्ट की प्रैक्टिस करते हो और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको इस टाइप की कुछ चीजें मिलती हैं, आप केवल एक सिंपल सा स्कैनर बना लो कि मंथली प्राइस 10 मिनट में बन जाता है सर, बन जाता है। मैंने कितना, आप एक स्कैनर बना लो कि मंथली प्राइस क्रॉस एबव -1 का स्कैनर बना लो। मंथली प्राइस क्रॉस एबव -1 का स्कैनर क्या होता है कि जैसे ये मंथली प्राइस है, ऐसे ये मंथली प्राइस है, क्रॉस एबव ये -1 होता है, ठीक है। ठीक है, इसको मंथली पे सेट कर लो और वीकली पे सेट कर लो, आपको बतेरे शेयर मिल जाएंगे। चार्ट देखो, गोली मारो और बोलिंजर बैंड भी लगा लो। बोलिंजर बैंड लगा लेंगे तो और शार्प एंट्री मिलना चालू हो जाएगा। सर ये -1 का क्या कॉन्सेप्ट है? -1 का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मंथली प्राइस का एक स्कैनर बना लो कि मेरे को ऐसा मंथली प्राइस दो जो अपने पिछले मंथ के हाई के ऊपर आ चुका हो, है ना जी। सर इसमें 20 ये मान लीजिए अभी आपका दिसंबर चल रहा है, ये नवंबर का प्राइस है, ठीक है जी। और ये दिसंबर का प्राइस है, ठीक है सर। मान लीजिए ये प्राइस आया है 120 तक, ये आया भैया 100 से 120 तक, और दिसंबर वाला 121 एंड एबव चल रहा है। 121 मतलब 122 चल रहा है, 123 चल रहा है, 121 से स्टार्ट हुआ है। इस टाइप के स्टॉक में आप आंख मूंद कर जाओ मंथली प्राइस पर। ध्यान रखना, मंथली प्राइस बोल रहा हूं यहाँ पे, और दिमाग मत लगाना। बिटकॉइन में भी ऐसा होता है, सिट कॉइन में भी ऐसा होता है, डॉजी कॉइन में भी ऐसा होता है, क्रूड में भी ऐसा होता है, सब जगह ऐसा होता है। इस गोला पर जितना प्राइस है सब जगह ऐसा होता है। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूं। अगर मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं 1 घंटे के चार्ट पे, अब जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्राइस के ऊपर कुछ बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा इस गोला पर जितना प्राइस है सब पे वैलिड है, सब पर वैलिड है भाई साहब, सब पर। ये सेम वीकली पे भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वीकली पर अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा, लेकिन मंथली पर आप प्रेम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मंथली पर अप्लाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ओके सर, है ना। मंथली पर अप्लाई करेंगे, मंथली चार्ट पर भी स्टॉप लॉस 5% से लेकर 10% का आता है। मंथली चार्ट पर भी स्टॉप लॉस आपका 5% से 10% तक का आता है। मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूं, आपको विश्वास हो जाएगा। रुकिए, अगर इस टाइप का कुछ मुझे मिलता है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा मुझे,
तभी मैं दिखा पाऊंगा। खाना कम खाइए, डकार कम लीजिए। कैसे मैं आपको बताऊं? रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए भैया। निकालने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आइए देखिए फोनिक्स, आइए फोनिक्स का चार्ट जरा देखिए। मेरे हिसाब से इसको तो आ जाना चाहिए लाइन पे। PHOENIX, हाँ देखो जी, मिल गया ना? बोलिए मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो मिला कि नहीं मिला? मिला सर, मिला। अब ये भी देखो, मिल गया? हाँ जी। ठीक है जी। दूसरा उठा लेते हैं, आपका जाना माना बजाज पल्सर। देखिए बजाज ऑटो में तो मैंने कितनी बार बोला है, देखिए एकदम लोअर पर ही बोला है भैया। ये देखिए यहां पर लोअर पर ही बोला है, यहां पर देखो ये RSI भी आपको बता रहा है, ठीक है। और देख लो जी, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो ना, दिक्कत ये है कि मैं नहीं कहता भैया मेरी लाइफ में आओ मत आओ, जो मन करे वो करो, थोड़ा सा अपने पैसे को सही रास्ते पर ले आना सीखिए ना। जुआरी एग्रो, देखो जी, ले लो लाइन खींच लो। ये कोई नहीं बता पाएगा, लिखवा के लो मेरे से, कोई नहीं बता पाएगा। MM फोर्जिंग पर डिस्कशन हुआ है। लो देखो पहले से ही डिस्कशन होके रखा है, देख रहे हो जी, पहले से ही डिस्कशन होके रखा है। और बताओ, स्पार्क तो खैर डिस्कशन होके ही रखा है, SPARC, ये देखो ये डिस्कशन होके रखा है। स्पार्क यही है, SL जो चल रहा है वही। MSPL लो जी। और बताओ, और भी कोई सबूत देने, ये लाइव प्राइस है भैया, ये मत कहना कि 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद रायचंद ज्ञानचंद बहुत मिलेंगे, यूं लेते तो ऐसा हो जाता है ना। रायचंद्र तो आप ही हो ना सर, रायचंद्र तो हमारे लिए ना आप ही जी, हो। अपन क्या रायचंद ज्ञानचंद है क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा सर। यहाँ पे लोग मरे पर आप देख रहे हो लोग किस तरीके से मर रहा है मार्केट में। ये तो बात सही है सर। सर जी एक क्वेश्चन ये था, इंट्राडे में जैसे डोंट्स में कब हमें नहीं करना चाहिए सर इंट्राडे? अरे सर शुरू का आधा घंटा तो वही बताया है ठाकुर साहब, हैं? शुरू के आधे घंटे तो मैं वही भौंका हूं, शुरू के आधे घंटे तो मैं वही भौंका हूं। 15 मिनट के चार्ट ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मेरे तरफ से आप उसको एडवाइस कह लो या रिक्वेस्ट कह लो या डिमांड कह लो, मैं ये कहूंगा कि आप 1 घंटे के चार्ट को फॉलो करो। मैं सही बता रहा हूं ठाकुर साहब
कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं भी पैसा बना सकता था मार्केट में। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। आप मेरे को देखो ना, आप मेरे को रोज की चीजें देखो, मैं एकदम कूल होकर ट्रेड करता हूं। नहीं करना भाई आज ट्रेड, मेरे कुछ ट्रेड चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ ट्रेड चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक, मैं अगर इंट्राडे की बात करूं तो नहीं करना भाई आज ट्रेड। क्यों करना ट्रेड? सर स्टॉक्स का बेसिस भी ये निफ्टी होगा क्या सर? निफ्टी 50? हाँ, निफ्टी स्टॉक का बेसिस है। आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के बेसिस पे है। ओके सर। आपका पोर्टफोलियो की जो एंगेजमेंट है वो निफ्टी के ही बेसिस पे है ना? ठीक है सर, निफ्टी के ही बेसिस पे है महाराज। आइए कुछ और देख लेते हैं, कमेंट समेंट में कुछ और आया हो शायद। निमृत शर्मा जी को गुड मॉर्निंग, है ना? आइए अब गूगल मीट का ले लेते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर। मेरे ख्याल से बीच बीच पूछा ही करता है तो लगभग हो ही जाता है। शुभम जी क्या क्वेश्चन है? शुभम जी जी सर, क्या क्वेश्चन है? नमस्कार नमस्कार। शुभम कुमार नहीं, रत्नेश जी क्या क्वेश्चन है? अरे सर, एक स्टॉक में पोजीशन बनाई है वेंकीज में। अच्छा, मतलब उससे पूछ के नहीं बनाया क्या पोजीशन? कौन सा स्टॉक है? वेंकीज गुरुजी। वेंकीज तो अच्छा है, लेकिन क्या प्राइस है वेंकीज में? 1363 पे आज गुरुजी बाई किया है। 1363 क्या सेल कर दिया? नहीं, बाई गुरुजी बाई। हाँ तो ठीक है, 1363 तो इज गुड गुड। तो कहाँ फिर दुखी हो रहे हो आप? नहीं सर, मतलब एक बार आपसे चेक करवाना था, दुखी नहीं हो रहे सर। देखो मैं एकदम बकायदे चेक करके देता हूँ, लेकिन आप अपने सिविल एस्टेट एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा। सर आईओबी देखिए सर। सर एक जीआरएस गुरुजी, पहले एक ठे देख ले पहले। ओके। हातिम ताई में एक वो था ना, एक लाइन थी, एक से मिला नहीं दूसरे से मिलने की तमन्ना है। पहले एक वाला तो मिल लो। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। वेंकीज में अभी आप देखो, पहला टारगेट आप 1440 पकड़ के चलो, मिल जाना चाहिए आज दिन भर में। हालांकि मिलेगा नहीं, आज तो नहीं मिलने का, निफ्टी के जिस हिसाब से हालात है, लेकिन 1360 की जो आपकी एंट्री है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एंट्री है, बहुत बेहतरीन एंट्री है। मेरे ख्याल से परसों वाला संडे वाला डांट फटकार काम कर गया। बहुत बेहतरीन एंट्री है, गुड। यही तो चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे। आपका प्रॉफिट नहीं चाहिए भैया, मुझे चाहिए आप लोग लॉस करना बंद कर दें, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। लॉस करना बंद कर दें आप लोग। मैं ऐसे ही नहीं, मैं अपना बीपी हाई कर लेता, देख रहा हूं, मतलब सब कुछ जानते हुए भी आदमी अगर कूद रहा है आग में तो फिर दुख होता है ना। आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे घर से नहीं हो, मेरे कहीं पर भी बुआ फुफ्फा मौसा मौसी के उसमें नहीं, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि आप मेरे से किसी ना किसी तरीके से, क्या कहते हैं उसको, इमोशनली या टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, या चाहे मित्रवत व्यवहार पे, चाहे आप मेरे को फॉलो करते हो, चाहे गुरुजी मानते हो, चाहे चेला जी मानते हो, लेकिन कनेक्टेड हो आप, तो एट द एंड ऑफ डे मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप गलती करो, और गलती करो तो कैलकुलेटेड गलती करो ना। एसएल जो है वो कैलकुलेटेड गलती है आपका। भैया एक बात समझिए, अब लोगों को ऐसा लगता है ना कि अरे नहीं मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या स्टॉप लॉस नहीं लगाने का उस पे चल जाएगा। देखिए एसएल का थीम क्या है, आप समझो बात को कि एसएल क्या कहता है। एसएल स्वयं में बोलता है कि मैं स्टॉप लॉस हूं। स्टॉप लॉस मतलब क्या? स्टॉप द लॉसेस, है ना? स्टॉप लॉस मतलब क्या? स्टॉप द लॉसेस। तो एसएल कोई गलती नहीं है। एसएल का मतलब यह है कि आपने अपनी गलती को कैलकुलेट कर लिया है, और मैं इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं करूंगा, वही है एसएल।
वही है एसएल, कि आपने अपनी गलती को कैलकुलेशन पर ले लिया, इस कैलकुलेशन के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, वही है एसएल। इससे ज्यादा आपका कुछ एसएल नहीं है। तो कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, इंडियन मार्केट कर रहे हो, कहीं पर ही बाहर कर रहे हो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको यूनिवर्सल प्राइस से बता रहा हूं। यूनिवर्सल प्राइस मतलब क्या, कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राइस कहीं पर भी चल रहा हो, तो अब ये मत पूछना इंडिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कहीं पर भी प्राइस चल रहा हो, 1 घंटे के चार्ट से लेके 6 महीने तक चार्ट पर, अगर आपका एसएल कैलकुलेटेड नहीं है तो आप हमेशा अपने आप को हॉट सूप में पाओगे, और आलू की तरह गर्म पानी से जैसे आलू निकलता है उसको छील दिया था, मार्केट ऐसे ही छील देगा, और एक बार में नहीं छीलेगा। ये सिंपल सी बात है, एक बार, रोज थोड़ा थोड़ा करेगा। और रोज की सजा जो होती है ना इस मार्केट में, वो ऐसी होती है जैसे टॉर्चरिंग होती है। वो आपके ब्रेन की, आपके पर्सनालिटी की साइकोलॉजी इस तरीके से रद्दी करती है। देखिए, पहले सुन लीजिए, इस तरीके से रद्दी करती ना, फिर आदमी उससे कभी उभर नहीं पाता है। एक लॉट डालने में, निफ्टी का एक लॉट डालने में ऐसे ऐसे हाथ कांपता है भाई साहब। जो कभी 1000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी में ठाए से बटन दबा देता था, वो एक लॉट डालने में ऐसे 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 उसका हाथ करता है। क्यों? क्योंकि जब आदमी एक बार दूध से जल गया तो वो छाछ, पानी, सिकंजी, दूध का जला छाछ ही नहीं, पानी, सिकंजी, कोल्ड ड्रिंक भी फूंक कर ही पी रहा है कि ससुरा गर्म ना हो। आप एक बात समझो, मैं आपको जो दे रहा हूं वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, कोई भी फिल्टरेशन नहीं है, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। एसएल को डिफाइन करना सीखिए, और पिछले 2 जो छोटे छोटे वीडियो मैंने जो बोला है कि वीकली चार्ट पर इस बात को फॉलो कीजिए। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत में रहेंगे, ये 100% मार्केट की गारंटी। यहां पर कोई भी बड़ा नहीं है मार्केट से। मार्केट इज सुप्रीम, बिजनेसमैन का बिजनेस है। तो किसी बिजनेसमैन से मंदे में खरीदने और उसी बिजनेसमैन को तेजी में बेचने के लिए आपके पास कोई तो एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका तोड़ उस बिजनेसमैन के नाम। कोई एक क्वालिटी ब्रूस ली की 1 फिंगर किक की तरह, कि अगर ये लगी तो मामला खत्म है। लेकिन उस 1 फिंगर किक वाली जो बात है, या 1 फिंगर पंच वाला जो बात है, उसके लिए सारी कंडीशंस भी तो देखेंगे ना चार्ट पे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एसएल आपका दोस्त है, एसएल आपका दुश्मन नहीं है। एसएल मतलब क्या, कि भैया मेरा हो गया। आपने लक्की भास्कर देखी होगी, ज्यादा जोर वहां पर देना है भैया, रुकना है, अब मुझे ज्यादा जोर वहीं देना है। हर एंट्री सही नहीं हो सकती, लेकिन हर एंट्री को गलत होने से रोका जा सकता है। बताइए रत्नेश जी, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल। हर एंट्री सही नहीं हो सकती, आपका हर मूव सही नहीं हो सकता, लेकिन हर मूव के गलत होने की प्रोबेबिलिटी को ड्रास्टिकली कम किया जा सकता है। ठीक है जनाब, जी ध्यान रखिएगा इस बात को। तो रत्नेश जी, आपका ट्रेड चंगा सी। सर जीआरएस में देखिए, क्या वीकली पे 50 पे सपोर्ट है क्या सर? बस भैया फेफड़े में बहुत हवा भर के बोलना पड़ता है है ना। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है अगर, तो आप जाके जब भी ये रील फील या वीडियो अपलोड होता है तो वहां पर आप जाके आप अपना कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मतलब ये नहीं कि आप मेरी तारीफ करें, आप जाके गाली फक्कड़ भी कर सकते हैं, कम से कम। नहीं, देखिए मैं मोह माया, देखिए ये है मोह माया का लेवल, है ना, ये है मोह माया का लेवल। ऐसे पकड़, कैसे मैं आपको दिखाऊं मोह माया का लेवल? मान लीजिए मोबाइल है, ये मोह माया का लेवल है ना। मैं यहां पर बैठा हुआ, कहने का मतलब मैं मोह माया से मुक्त हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? और मेरी कोशिश भी यही है कि आप लोग भी मोह माया से मुक्त हो। मेरी कोशिश भी यही है कि आप लोग भी मोह माया से मुक्त हो। लेकिन ये वही है ना, हमारी यूपी में कहावत है, लालच ले परलोक नचावे। लालच तो परलोक तक नचा रही है, वो चीज।
चलिए क्या कह रहे हैं रत्नेश जी, कौन सा? GRSE। जीआरएसई तो कब का ले दनादन हो चुका। ये देखो जीआरएसई, देखो नहीं सर, ये ये 50 पे वीकली पे सपोर्ट है क्या इसका, ये देखना सर। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए अभी इसमें। जी पिछली बार जब जीआरएसई में हम लोगों ने ट्रेड किया था तो मैंने जीआरएसई को बकायदे दिया था, जीआरएसई बहुत, मैंने जीआरएसई के सिग्नल भी दिए थे। कब दिए थे? अप्रैल वाला। मैंने जीआरएसई का सिग्नल भी दिया था, ये मैं घर पे गया था तब का है। $1924, ये कौन सा है? ये देखिए 1924 वाला, ये वाला लेवल है जीआरएसई का। और उसके बाद मैंने निकलने के लिए भी बोला था मैंने शायद जीआरएसई में। हाँ ये देखो, जीआरएसई सेल सिग्नल जनरेटेड, ये यहीं पर जनरेट हो गया था। देखिए ये देखिए, हाँ वही तो मैं कहा मैंने इसका स्विंग बट पोजिशनल स्टे, देखिए स्विंग सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो चुका था 3152 पे, 1900 पर पकड़ा गया था, 3152 पे छोड़ दिया गया था। समझ में आई बात? जी सर, जी सर। हाँ तो अभी नहीं करने का, अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी मार्केट में पैनिक है तो थोड़ा सा रुकिए, वेट कीजिए। ठीक। और मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय के साथ। रत्नेश जी का हो गया। विजय जी बताइए। सर IRB ले रखा है सर 65 पे, अब बहुत ज्यादा नीचे है सर इस टाइम। अरे यही तो पिछले घंटा 1.5 घंटा से यही डिस्कस हो रहा है, बहुत ज्यादा नीचे है। IRB इंफ्रा, INFRA, पैंसठ यहाँ पर है। 65 कहाँ यही है ना IRB, अभी 41 जो चल रहा है। जी सर। अरे भैया 65 का मतलब आप एकदम टॉप पे जाके पकड़ दिए। 68, 65, ये रहा 65, ये वाला। हाँ मंथली चार्ट पे क्या देख रहे हैं? अभी रुकिए, अभी तो दिक्कत है इसमें। अभी दिक्कत क्या है कि अभी ये 4 महीने का लो प्राइस है, अब 40, 38, 37। एग्जिट कर दूं सर? ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको 37 रुपए पर अभी इसको थोड़ा सा वेट कर। ये शेयर गलत नहीं है, ये शेयर गलत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है इसके साथ, प्राइस के साथ। शेयर नहीं गलत है, मतलब कहने का आपकी सिलेक्शन नहीं गलत है, बट पोजीशनिंग आपकी क्या कहते हैं ठाकुर साहब, गलत है। तो सर 37 का स्टॉप लॉस ले लें कुछ तो। आप मेरे को अपनी पोजीशनिंग भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे 8588818434 पे, है ना? देख लेंगे क्या हो सकता है, देखते हैं। ये भी तो देखना पड़ेगा ना पोजीशन साइज क्या है। ठीक है सर, वही मैं लोगों को मैं थोड़ा सा कहता हूँ। अब चलिए देखिए IRB इंफ्रा को ही आप पकड़ लो। देखो अब किसी ने यहाँ पर पोजीशन रखी है, किसी ने यहाँ पर पोजीशन रखी है, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, और किसी ने आज के दिन यहाँ पर 41 रुपए पर भी पोजीशन बना के रखी है। अब भैया ये जो है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये जितना भी 3 और 3 6% है, इन लोगों के प्राइस के हिसाब से तो एनालिसिस अलग अलग हो जाएगी ना ठाकुर साहब। और इन लोगों के प्राइस के हिसाब से, चलिए ये 20 की प्राइस है, ये 25 की प्राइस है, ये 60 की प्राइस है, आपकी 65 की प्राइस है, किसी की 41 की प्राइस है, लेकिन इसी प्राइस के साथ अगर क्वांटिटी आ गई ठाकुर साहब, तब तो फिर एनालिसिस और अलग हो जाएगी ना भाई। यहाँ पर किसी ने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, लेकिन यहाँ पर ही किसी ने 10,000 क्वांटिटी ले रखी है ना, या 5,000 क्वांटिटी ले रखी है। और मान लीजिए यहाँ पर 65 रुपए पर आपने 7,000 क्वांटिटी ले रखी है, उसका भी तो एनालिसिस पे इंपैक्ट आएगा जी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि आपके पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, रेंज रोवर हो, ब्रेजा हो, सोनेट हो, क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है रास्ते से ना सर। एक तो फर्क पड़ता है रास्ते से,
दूसरा फर्क पड़ता है आपकी ड्राइविंग स्किल से। यहां पर कुछ भी उससे फर्क पड़ता है क्या? ठीक है सर। मैं अब की बार जब दिल्ली से आ रहा था, सामने अल्टो जा रही थी। आई वॉज क्रूजिंग एट 110 और अल्टो वॉज क्रूजिंग एट कम से कम 130 प्लस। अल्टो वाला, उसमें फैमिली बैठी थी। और जब आप लखनऊ हाईवे पर आओगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, वहां पे स्पीड सेंसर लगा हुआ है। जब वो अल्टो उसके नीचे से निकली तब मुझे पता चला वो 138 पे दौड़ रही है। क्योंकि अगर मैं 110 पे चल रहा हूं और पीछे से एक गाड़ी आके मुझे क्रॉस करके सरसर निकले, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड मेरे से 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज ही होगी। तो ये जो अल्टो वाले जो भाई साहब चल रहे थे, उसमें उनका रिस्क इन्वॉल्व है, इनकी ड्राइविंग स्किल इन्वॉल्व है, गाड़ी तो इन्वॉल्व है भी नहीं भाई साहब। गाड़ी कहां इन्वॉल्व है? वो तो ड्राइविंग स्किल पे अपने चल रहा है, गाड़ी कहां इन्वॉल्व है? मैं बड़ी गाड़ी से हूं, वो छोटी गाड़ी जा रहा है, यहां बड़ी छोटे का मतलब ही नहीं हुआ। ये तो स्किल के ऊपर आ गया ना साहब। इसी चीज भैया, इसीलिए मैं हर चीज को एग्जाम्पल में ले आता हूं। कहीं तो जाके आपके दिमाग पर हिट करे, कहीं पर भी तो जाके आपके दिमाग पर हिट करे कि नहीं यार ये तो मैं अब तक गलत कर रहा था। ये आपको जिस दिन रियलाइज हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए मेरा आपके लिए काम हो गया, मैंने आपके लिए अपना काम कर दिया। रियलाइजेशन जरूरी है। सुमित जी बोलिए, गुडालिया साहब, सुमित गुडालिया साहब। जल्दी बोलिए, 5 मिनट और है। चलिए, जया विनोद ताहिर साहब बताएं। हाँ, मेरा भी IRB में ही है, 68 करवाएंगे। IR सेम स्टॉक IRB 68 आपके लिए भी वही सलाह है, आप मेरे को भेज देना, है ना जया मैम? यस ओके, देख लीजिएगा, भेज दीजिएगा। ओरिएंटेक इज गुड। कहां पर इसमें कूदे हैं आप? इसमें सर पोजीशन है 437। 437 पेड़ पे चढ़ के ले लिए। नहीं सर, नीचे से एवरेज करते करते ऊपर पहुंच गए। मतलब 350 पे एक्चुअल बाइंग थी, फर्स्ट बाइंग, फिर 414 पे हुआ, फिर 500 के आसपास, तो एवरेज 437 हो गया। अच्छा, अब ये गिर गया। हाँ चलो, यहाँ पर अच्छा एक बात बताइए ठाकुर साहब। हाँ सर। इतने देर से आप भी बैठे हो, घंटा 1.5 घंटा से, मेरे ख्याल अब तक आप सबसे ज्यादा आज बैठे हो। एक चीज तो यही समझ में आ रही ना ठाकुर साहब कि कष्ट ज्यादा है, जो लिया है उसी से कष्ट है ज्यादा। हाँ सर, ये तो है ही। चलो जी, अब बात करेंगे यहाँ पर एक और ठाकुर साहब के शेयर की, जो इन्होंने एवरेज करते करते कितना बन गया ठाकुर साहब इसका एवरेज? 437 437 सर। 437 का इनका एवरेज बन चुका है। और किस किस पॉइंट पर एंट्री ली है साहब? मोटा मोटा ऐसे बता दीजिए। 350, हाँ, 414 और हाँ, 500। तो 350, 350, 414 और 500 पर इन्होंने एंट्री ली है। तो उसका मिला जुला के अगर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनका 440, 450 के बीच में आ रहा है। चलिए, अब शेयर का नाम क्या है? शेयर का नाम है ओरिएंटेक और ये हो गया है 336 रुपए पे। अब मार्क कीजिए 350 का प्राइस इनका बेहतरीन था, 400 भी का भी प्राइस बेहतरीन था। उसके बाद इन्होंने 500 पर एवरेज किया टॉप पर, है ना ठाकुर साहब? हाँ सर, सब कुछ समझ में आया। अब क्या ये एवरेज करना सही था या एवरेज करना गलत था? ये लास्ट में जो 450 पर एक एवरेज हुआ और जो 500 पर एक एवरेज हुआ, ये दोनों एवरेज करना टोटली रॉन्ग थे। अब आपको गाइड किया जाता है, कोई ऐसा बोलता है, अगर मैंने इस पर भी एक छोटा सा वीडियो डाल के रखा है कि गिरते हुए प्राइस को कभी भी एवरेज ना करें,
अनटिल और अनलेस आपके पास कोई बुलिश सिग्नेचर ना अवेलेबल हो। आज के दिन ये चल रहा है 336 रुपए पे, तो अगर 447 का एवरेज आप पकड़ लो, 450 का एवरेज पकड़ लो और 336 के पास चलो, तो ये मोटा मोटा मेरे ख्याल से ठाकुर साहब 25% का लॉस है, इतना ही दिखा रहा होगा आपके पोर्टफोलियो। हाँ, ठीक है। एवरेज वाइज अगर मैं लॉस की बात करूं, क्योंकि इन्होंने 3 जगह पे, 2 जगह पे एवरेज किया है, एक जगह पे इनकी प्री राउंड में इनकी एंट्री थी जो था मोटा मोटा 350। अब देखो एवरेज क्यों करना, अनटिल और अनलेस जब तक आपको चार्ट पर ये नहीं दिखता है कि यहां से साइन बुलिश है, तब तक आप किसी भी प्राइस को एवरेज ना करें, तब तक आप किसी भी प्राइस को एवरेज ना करें। कोशिश करें कि देखिए, पहली बात तो आप एक जो कहा है ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपके सारे शेयर सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगना चाहिए। पहली बात, सारी एवरेजिंग, टीबी वाला लोग कितना भी कह दे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, क्यों मानते हो? पहली बात तो ये, मुझे पता है ये प्रेरित कहां से है, कोई भी कुछ भी कह दे नहीं मानना है, अनटिल और अनलेस जब तक चार्ट नहीं बता रहा है। मेरे तरफ से एक फ्री का फार्मूला ले लो, 15 साल से टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है। वीकली चार्ट पर कोई भी प्राइस बोलिंजर बैंड लगाओ और 10 की एसएमए लगाओ, कोई भी प्राइस अगर 20 के ऊपर है तो बाई करो और उसको तब तक पकड़ के रखो जब तक वो 10 एसएमए के ऊपर चल रहा है। जिस दिन वो 10 एसएमए को तोड़ के नीचे आ गया, उस प्राइस को छोड़ दो। समझे ठाकुर साहब? हाँ सर, वो तोड़ा भी ऐसा ना, वो निकलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, मौका मिला, आप ले नहीं पाए मौका। मौका तो मिला ही होगा ठाकुर साहब, आप नहीं ले पाए, है ना? क्योंकि आप सामने देख लो, सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे लगाओ, सिंपल मूविंग एवरेज, है ना? आप यहां पे जाओ, लग गया, और इसकी सेटिंग में जाओ और इसको सिंपल कर दो 10। ओके, इसके हिसाब से भैया आपको 411 पे निकल जाना चाहिए था और 335 पर आप बैठे हो, और 411 से अगर 335 तक का भी अगर आप भाव देखोगे तो आपने क्लियरली बोला है कि आ बैल मुझे मार। हाँ सर, 15% है मोटा मोटा। तो आपके 25% में से जो आपका एक्चुअल लॉस है वो कितना है? 10 ही % है ठाकुर साहब। हाँ सर, समझे आप? मैंने कैलकुलेट करके दे दिया ना। हाँ सर, अब समझिए, बूझिए। तो अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी संपर्क में रहिए, ये कहना ज्यादा जरूरी है। इसमें एक क्वेरी और थी सर। क्या? इसमें सर ये बोनस इशू करेगा 10:1। अरे महाराज, अब वही है ना, हीरा लूट गया कोयले पर छापा पड़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब किसी बारात में पनीर भात मिल रहा है ठाकुर साहब, यहाँ आदमी नमक रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है। सर इसी पे मतलब एक क्वेरी और लास्ट, जैसे आपने 10 में बोला सर, तो इसमें अपन वीकली क्लोजर का इंतजार करेंगे जैसे ही 10 में हिट होता है? अरे ये रहा ना गुरुजी, ये देखो आप, यही है 10 में। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। लाल कर देते हैं, लाल मतलब खतरा, लाल मतलब खतरा। ये थोड़ा सा मोटा कर दीजिए ना। ओके, अब आपका 447 का एवरेज है ना? यही है ना एवरेज? हाँ हाँ। 447 का आपका ठाकुर ठाकुर साहब का एवरेज है। अब आप कहां पर निकल गए? 400 पे निकल गए। तो अगर आप ऐसे मोटा मोटा लॉस पकड़ दो यहां से 447 से 400, तो 400 से ऐसे 400 से नहीं, मैं गलत नाप रहा हूं। हाँ, मैं गलत नाप रहा हूं। 447 से 400 पकड़ो, डिलीट। 447 कहाँ है? 462, 45, यहां से पकड़ो और 400 पकड़ो, ये आ गया। 11% के लॉस में आप निकल जाते। वही मैंने 10% बोला ना अभी कुछ देर पहले। अभी आप कहां पर बैठे हो? 24%। तो 11% अच्छा ठाकुर साहब की 24% अच्छा? 11% अच्छा। अब देखिए मेरी मजबूरी क्या हो जाती है ना ठाकुर साहब,
मेरी मजबूरी ये हो जाती है। अब आओ IREDA लगाओ। क्या चल रहा है इधर निफ्टी में? निफ्टी भी देखते ना भैया, हो सकता है ट्रेड बन जाए तो आप लोग के साथ बैठे बैठे। अभी ऐसा कुछ नहीं। आओ अब आइए IREDA का 238 रुपए का यहां पर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। IREDA, हाँ 238 रुपए का कैलकुलेशन करते हैं ना। आइए ये रहा 259, 238 मंथली पर आ जाइए, खटाक से मंथली पर आइए। सेम ही 10 SMA मंथली का भी है। देखिए 212, 238। देखिए ये कैंडल का लो कटा, इसका मतलब ये बेयरिश है, समझ रहे हैं। और अगर किसी ने यहां पर 18 लाख रुपए डाले हैं तो आप उस सज्जन का मेंटल स्टेटस समझ सकते होंगे कि कहां पर चल रहा है। अगर आप 238 से इसको ऐसे पकड़ लो और 240 यहां से ऐसे पकड़ लो और आज वाले प्राइस पर ले आके गिरा दो, मोटा मोटा 43%। तो 18 लाख में 43% घटा दो, आप नाप जोड़ लो, 18 लाख माइनस 43%, आप जोड़ दो। 9 9 18 10, 18 लाख में से 10, हाँ 18 लाख में से 10 लाख रुपया बचा, 8 लाख रुपया झंडू आप। यही हुआ मेरे ख्याल से मोटा मोटा। क्यों लोग इस तरीके से कर रहे हैं? क्यों लोग इस तरीके से कर रहे हैं? लोगों को एग्जिट एंट्री नहीं मालूम है। अच्छा दिक्कत क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि एंट्री सबसे आसान है। भैया नहीं आसान है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, नहीं आसान है। मैं आपको 85 अभी बैठे बैठे मैं आपको 85 शेयर बता दूं। देखो अब ऐसे कुछ उठा लो, लो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड उठाओ, ये लो बिरला सॉफ्ट उठाओ जी, आओ बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, BIRLASO। इसको अभी कुछ दिन पहले भी बताया गया था, मतलब डिस्कस किया गया था। देखो मंथली चार्ट, ये बताओ, देखो। और आ जाओ सीमेंट देख लो, SEAMEC, ये देखो 2-2.5 रुपए लो है, 3.5 से ऊपर चल रहा है। देखो 1540 की है मंथली चार्ट भी देखो। देखो अभी शुरू में तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया है ना। देखो मंथली चार्ट, लो ऐसे रखो 914। देखो अब तमाशा यहाँ पे, ठाकुर साहब समझिएगा, यहाँ पे हल्ला मत कीजिए। आप लोग जितना हल्ला करते हैं मेरे को फेफड़े में उतनी हवा भरनी पड़ती है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला करना है तो माइक बंद रखिए। फिर देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है भाई यहाँ पे। देखो 6% पे प्ले आउट कीजिए ना। 6% जिस दिन हिट उस दिन खत्म। लेकिन मेरी बात कौन सुनेगा? फ्री में बता रहा हूं ना, नहीं सुनेगा। और देख लो, और मैं इसलिए छांट के दे रहा हूं, भैया चैलेंज कर सकते हो मार्केट में। अब महालक्ष्मी रपटेक देखिए, आओ करो मुझे चैलेंज, आओ ना। 3:30 बजे के बाद मत मिलना, 9:15 से 9:30 से 3 बजे तक मिलना। आओ करो चैलेंज मुझे, अब करके दिखाओ यहाँ पर 25% का लॉस दिखाओ, यहाँ पर करके 25% का लॉस, तो मैं जानू। नहीं कर पाओगे, करने ही नहीं दिया जाएगा। यही तो ट्रेनिंग होती है कि करने ही नहीं दिया जाएगा। एक मिलिट्री वाले को, जो भी लोग हमारी देश की सेवा में संलग्न हैं, क्यों उसको भैया उस आदमी को क्यों पानी में दौड़ाया जाता है, रेगिस्तान में दौड़ाया जाता है, और उसमें बरसात में दौड़ाया जाता है, ऐसे ऊपर गन रखवा के 20 चक्कर लगवाया था? क्यों? वो सजा नहीं है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है कि भैया जिस दिन आपको जरूरत पड़े तुम कुछ ही मार के काट के खा जाओ। अपने आप को जिंदा रखना है ना साहब, अपने आप को जिंदा रखना है ना। जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा है, जो -3 डिग्री, ले लद्दाख में -20 डिग्री, इस टाइम मेरे मामा जी हैं लद्दाख में, -15 डिग्री चल रहा है। मेरे सारे मामा लोग एयरफोर्स में, एक जन अभी बाकी है रिटायर होने से, लद्दाख में है, -15 डिग्री बातचीत
-15 डिग्री तापमान चल रहा है, तो वो उस काया को, उस मिट्टी को, उस शरीर को उस हिसाब से ट्रेन किया गया है ना। 51 साल की उम्र हो गई, -15 डिग्री में जाके खड़े, आसान है क्या? मेरे मामा है वो बात की बात है, बात यह है कि ट्रेनिंग क्या हुई है। मेरा मामा मत समझिएगा, ट्रेनिंग क्या हुई है। इस ट्रेनिंग को आपकी साइकोलॉजी के साथ ही बैलेंस करना होता है। देखिए, मैं छोटा आदमी हूं, मेरे 7-8 हजार सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं इतने में खुश हूं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं आप तक जो भी पहुंचा रहा हूं वो डंके की चोट पर पहुंचा रहा हूं। वो वाला सिस्टम नहीं अपने पास कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सर्वाइवल कैसे होगा ये बताओ, सर्वाइवल किस तरीके से होगा, सर्वाइवल वाली चीजों को समझिए, है ना। भैया बज गया 12:17, मेरा 12:30 बजे तक की टाइमिंग है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा चीजों को समझिए, सीखिए, मैं रोज आ रहा हूं, सीखिए, समझिए। सवाल था हाँ बोलिए, सवाल हेमंत मुक्ति जी। सर, मेरे को 2 चीज पूछना था कि अपन अभी हिलेगा मिलेगा लगा रहे हैं कि फिर ये जो आपने अपना विस्कोसिटी वाला लगाते हैं ना, उसका एक आपने वीडियो दिया था कैसे जीरोधा में लगाना है, वो सर एक बार थोड़ा सा वापस भेज देते, वो क्या मिल नहीं रहा है। देखिए, मैं इसमें ऐसे लगा देता हूँ, देखिए ये देखिए, इसको हटा दीजिए, ये सब हटा दिया, ठीक है, हट गया ना, ये सब हटा दिया चार्ट से, इसको भी हटा दिया। अभी चार्ट एकदम फ्रेश हो गया ना। देखिए जीरोधा में कैसे लगेगा, हिलेगा मिलेगा। देखिए हिलेगा मिलेगा तो खैर गुरु जी का वरदान है, लेकिन एक्चुअली ये पहले से अवेलेबल है। देखिए स्टडीज में जाइए, यहाँ पर जाइए, आरएसआई, आरएसआई, आरएसआई को सिंपल सिंपल ऐसे लगा लीजिए, आरएसआई लग गई। आरएसआई में जाइए, इसको 50-50 कर दीजिए, 50 और 50। इसमें कलर वलर आप अपने हिसाब से कुछ भी, ऊपर वाला ब्लैक है, नीचे वाला रेड कर दीजिए, ठीक है, तो जैसे कलर कॉम्बिनेशन फिर आपको पता लग जाएगा। डन हो गया ना, ये बन गया 50-50 वाला जोन आपका बन गया। सिंपल सी स्टडीज पे जाइए, यहाँ पे लिखिए MOV, मूविंग एवरेज आ गया। सेम आपको ऐप में भी करना है, सेम आपको ऐप में भी करना है। यहाँ पर हमेशा 21 का, मैं 15 भी यूज करता हूं, मैं 10 भी यूज करता हूं, और मैं 50 भी यूज करता हूं, है ना। मैं 20 का लगाया था, लेकिन आप 20 का ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बोलिंजर बैंड की वो लगा लो। अब इसमें इसको वेटेड कर दी, जिससे इसमें वॉल्यूम आ जाए। अब ये वॉल्यूमेट्रिक काम करेगी। अब क्लोज की जगह पे इसको RSI पर ले आके ओवरलैप कर दिए, देखिए RSI पे आएगा, डन हो गया, ठीक है जी, इतना ही है। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ, है ना। जी धन्यवाद सर। इसमें ग्रीन लाइन 3 की EM में लगा देंगे, तो फिर वो मोमेंटम के साथ वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल बता देगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, लेआउट में जाइए, सॉरी स्टडीज में जाइए, ये लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दीजिए। अब यहां से भी काम हो सकता है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल अलग टाइप की है, और एक दूसरा वॉल्यूम ये है, अरे वो जो डंडी वाला आता है वॉल्यूम चार्ट, ये डंडा वाला, है ना, ये मोह माया मिथ्या है, इसके चक्कर में मत पड़ेगा, इसके चक्कर में क्यों ना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो जी, ये भी लाल तो ये भी लाल, ये भी ग्रीन तो ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन तो ये भी ग्रीन, ये भी लाल तो अभी ये चौथा बना है। 15 मिनट का चार्ट लगा लो, उसमें दिख जाएगा मेरे ख्याल से, 15 मिनट के चार्ट पे, हाँ इस पर दिख जाएगा, है ना। अंतर क्या है, अब देखिए ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये लाल है, ये भी लाल है, ये लाल है, तो कहां से इसमें आपको क्या पता चल रहा है? मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया, 15 सालों में इससे पता क्या चलता है। उससे अच्छा तो 15 मिनट के चार्ट में आपको विस्कोसिटी बता रही है कि भैया देखो ये नीचे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। आप ट्रेड करो या ना करो, बट नीचे आने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जी, बस यही सिंपल है। देखिए मान्यवर सर, ये यूट्यूब में भी डाल दीजिए सर, ये यूट्यूब, ये तो अभी अपलोड होगा जाएगा। देखिए मान्यवर, सबसे सिंपल बात है, धन्यवाद गुरु, 1-2 घंटा में अपलोड हो जाएगा। सबसे सिंपल बात है कि आप देखिए, हर आदमी एक इष्ट देव को मानता है ना। तो यहाँ पर भी आपको एक इष्ट को अपनाना पड़ेगा, मुझे नहीं अपनाओ, किसी भी एक चीज को इष्ट बनाना पड़ेगा। इष्ट मतलब क्या कि हाँ मैं इसका उपासक हूं, है ना। उसके बाद आप काम कीजिए। तो उस उपासक को जैसे अब आप खोजे कि फला को बना ले, फला को बना ले, ABCDFG, मैं ये कहता हूं बोलिंजर बैंड को बनाइए।
मैं उस पर भी डिस्कशन किसी दिन करूंगा कि बोलिंजर बैंड को ही, क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है तो उतना वो नहीं रहता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड को ही क्यों करना है। कई बार बताया भी है, मैं हर दिन टिट्स एंड बिट्स में चीजों को पकड़ने की भी कोशिश भी करता हूं, लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा काम ये है कि मेरा काम भैया ये कतई नहीं है कि आप करोड़ों अरबों रुपया प्रॉफिट बना लें, मेरा काम ये कतई नहीं, मेरा काम यही है कि गलत ट्रेड से बचें। आप अपने लाइफ में, अपने घर में मम्मी पापा के साथ, वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, बुआ फूफा, और सबसे ज्यादा नियर एंड डियर अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? रिस्क अवॉइड करने की तो कोशिश कर रहे हो, दिन रात उसी में लगे हुए हो। जी सर। तो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हो, अपने ट्रेड के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए आप एक 10 रुपए की चॉकलेट खरीद के लाए, वो खराब लग गई, ठीक है आपने फेंक दिया, 10 रुपए आपके खराब हो गए, आपने पैकेट फाड़ा तो नहीं था ना, घर पे आके फाड़ के देखे तब खराब हो गई, तब निकला। लेकिन यहाँ तो सब कुछ आपके सामने चल रहा है, और मैंने बोल के रखा है कि इसके ऊपर मेरा, बाई के सिचुएशन में इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, सेल की सिचुएशन में इसके नीचे मेरा, इसके ऊपर तेरा, तो केवल उसी चीज को अभी के लिए मामला यही है। देखिए एडवांस में बताने के लिए बहुत सारी चीजें, लोग कहते हैं एडवांस पढ़ा दो, एडवांस पढ़ा दो, एडवांस पढ़ा दो। अरे एडवांस क्या पढ़ा दू भैया, जो आता है तुमको वो बेसिक है, जो नहीं आता वो एडवांस है, मान के चलो, यही है ही। एडवांस क्या पढ़ोगे? आर्बिट्राज पढ़ोगे, डिफरेंशियल इंटीग्रल आर्बिट्राज पढ़ोगे, स्लेयर आर्बिट्राज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे एडवांस? हेज पढ़ोगे, हेज 1 से लेके हेज 100 तक पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? अरे सही बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, गुड फॉर नथिंग हो जाओगे। ब्रूसली बनो, एक किक की प्रैक्टिस कर लो, जो मैं 15 साल से मैं 15 साल से भी मैं यही कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द है, उस चीज की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद, टेक केयर, मिलेंगे कल। और अगर मार्केट में कोई अपडेट होगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये, सेकंड सेशन आज रात में 9 बजे से। धन्यवाद, टेक केयर। अरे गुरु जी, जय हिंद सर।